सेकंड बेस्ट बैट्समैन आफ्टर डॉन ब्रैडमैन। ऑस्ट्रेलियन टीम के कप्तान इन द चैंपियंस ट्रॉफी स्टीवन स्मिथ इज रिटायरिंग फ्रॉम वाइड बॉल क्रिकेट। हाँ भाई, सही सुना आपने। स्टीवन स्मिथ अब रिटायरमेंट ले रहे हैं आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया से वंस अगेन शर्मनाक हार के बाद, नॉट शर्मनाक हार के बाद बट हार के बाद, सेमीफाइनल्स हारने के बाद अब स्टीवन स्मिथ विल नो लॉन्गर बी प्लेइंग ओडीआई इंटरनेशनल्स और स्टीवन स्मिथ अब रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। थोड़ी सी इनके अचीवमेंट्स देखते हैं, थोड़ी सी इनके करियर में अप्स एंड डाउन्स डिस्कस करते हैं कि इन्होंने अपने करियर में क्या इनके मामलात रहे। भाईजान, जो आपका फैब फोर था जिसमें आपके पास विराट कोहली, स्टीवन स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन हुआ करते थे, अब ये फैब फोर से फैब थ्री होने जा रहा है क्योंकि स्टीवन स्मिथ अब बाहर हो रहे हैं और आपके जो विराट कोहली हैं, खबरें ये भी हैं कि भाई शायद जल्द से जल्द या फिर अनकरीब विराट कोहली भी अब अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दें आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी। स्टीवन स्मिथ के करियर का एक सैड पार्ट था, डेट वाज सैंड पेपर गेट, ऑल्सो नोन एज सैंड पेपर इंसिडेंट। ये बेसिकली एक बॉल टेम्परिंग का इंसिडेंट था जो स्टीवन स्मिथ इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं थे, लेकिन उस वक्त स्टीवन स्मिथ कप्तान थे और आप कहो कि इनडायरेक्टली स्टीवन स्मिथ अपने उस प्लेयर को सपोर्ट कर रहे थे। मेन कल्प्रेट वॉज कैमरॉन बैनक्राफ्ट, जिनको बैन भी कर दिया गया था, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में वापसी शिरकत भी नहीं करने दी गई थी। मतलब इन पे अच्छे खासे चार्जेस लगा दिए गए थे जब ये इनकी ट्राउजर से एक सैंड पेपर मिला था। लेकिन उस जमाने में ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन थे स्टीवन स्मिथ और अगर चाहे ये उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व ना होते तो शायद से ये ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सर्विंग कैप्टन बने थे। मतलब सबसे ज़्यादा डेज या मैचेस सर्व्ड एज अ कैप्टन, दैट वुड हैव बीन स्टीवन स्मिथ। लेकिन इस एक इंसिडेंट आप कहोगे इनका करियर बदल दिया। इनका करियर ऐसे बदल दिया कि इसको आप कहोगे ना ओपन सीक्रेट, वो ये था कि अब स्टीवन स्मिथ को कभी भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की कप्तानी नहीं दी जाएगी और ऐसा ही हुआ। उसके बाद से कभी भी स्टीवन स्मिथ को लॉन्ग रन नहीं मिला ऑस्ट्रेलियन की कप्तानी में। अभी भी आपके जो पैट कमिंस थे वो इंजर्ड थे, डेट्स वाई, बस स्टीवन स्मिथ को आप बोलो टेम्परेरी कैप्टन बनाया गया था और जस्ट फॉर द सेक ऑफ टूर्नामेंट उनको कप्तानी थमाई गई थी। बट उसके बाद से कभी भी स्टीवन स्मिथ को एज अ परमानेंट कैप्टन कंसिडर नहीं किया गया। लेकिन एनी हाउ यार, सबके करियर में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। अब थोड़ी सी इनके अप्स की बात करते हैं, क्यों ये इतने मशहूर प्लेयर बन गए। मतलब इनमें ऐसी क्या खास बात थी जो औरों में नहीं थी। मतलब ही वॉज ट्रूली अ बिग मैच प्लेयर। भले उनकी वो 50 हो ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 के क्वार्टर फाइनल्स में, भले उनकी वो सेंचुरी हो उसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप 2015 जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान के वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया फतह-याब करार हुआ था, उसमें भी सेमीफाइनल के अंदर इनकी सेंचुरी थी। भले वो इनकी 50 हो ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल्स के अंदर, भले वो इनकी सेंचुरी हो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस 2023 के फाइनल्स के अंदर, भले वो उनकी 70 रन की नॉक हो जो उनकी टीम के इतने काम तो ना आ सकी, लेकिन वंस अगेन अपनी टीम के लिए वन एंड ओनली बैटर स्टीवन स्मिथ खड़े हुए थे वर्सेस इंडिया कल के मैच में भाई, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के। मतलब स्टीवन स्मिथ जब मैटर बड़े होते हैं भाई, स्टीवन स्मिथ वहाँ खड़े होते हैं अपनी टीम के लिए। और अक्सर मतलब आप कहो ना यार, कोई ऐसा बंदा जो मैच विनर है, जो अपनी टीम के लिए हमेशा गेम जीतने के लिए खेलता है, दैट वाज स्टीवन स्मिथ। दैट वाज क्या, दैट इज स्टीवन स्मिथ कि भाई हमेशा अपनी टीम के लिए खड़े होते हैं और जब भी मैटर्स बड़े होते हैं मेरा भाई स्टीवन स्मिथ वहाँ पे खड़े होते हैं। अपने पूरे ओडीआई कैरियर में 170 मैचेस खेले, उसमें 5,800 रन्स बनाए, एवरेजिंग 43.8। लेकिन आपको यार 40-50 एवरेज से बहुत सारे लोगों की होती है। वंस अगेन भाई इसमें खास क्या था यार, मैंने जो आपको इनकी परफॉर्मेंसेस गिनवाई, दैट वाज इन सेमीफाइनल, फाइनल्स, क्वार्टर फाइनल। मतलब मामला मुश्किल हो तो वहाँ स्टीवन स्मिथ हमेशा अपनी टीम को आगे सपोर्ट करते हैं, अपनी टीम की बैकबोन बनते हैं। तो इस वजह से इनको सेकंड बेस्ट बैट्समैन आफ्टर डॉन ब्रैडमैन का खिताब या एजाज़ हासिल है। डॉन ब्रैडमैन की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो किसी और में आपसे डिस्कस करेंगे। मतलब वो बंदे की आप समझो एवरेज 99.9 पे रह गई, आखिरी मैच में वो गालिबन डक पे आउट हो गए, उस वजह से वो एवरेज 100 की ना कर सके, वरना उनकी एवरेज अब हिस्ट्री में लिखी जाती कि ट्रिपल फिगर्स की एवरेज हुई थी उनकी। और आपको मालूम है कि स्टीवन स्मिथ ने अपनी पहली सेंचुरी वर्सेस पाकिस्तान लगाई थी इन शारजा, और स्टीवन स्मिथ ने अपनी पहली ओडीआई इंटरनेशनल की सेंचुरी और फर्स्ट क्लास सेंचुरी भाईजान एक साथ लगाई थी। मतलब इससे पहले तक उनकी फर्स्ट क्लास में एक भी सेंचुरी नहीं थी, वो जस्ट 50 के फिगर्स में खेल रहे थे।
लेकिन उनकी जो सेंचुरी आई फर्स्ट क्लास की और इंटरनेशनल की वो एक साथ आई, वो भी पाकिस्तान जैसे हरीफ के खिलाफ। खैर स्टीवन स्मिथ तो भाई रिकॉर्ड बुक्स में लिखे जाएंगे, क्रिकेट के शाहीकीन लाजमी इनको याद करेंगे, अच्छे लफ्जों में याद करेंगे। इसी बात पे वीडियो का इख्तिताम करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और बेहतरीन वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।